गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आज के अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 28/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। 2 दिवसीय ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अमरावती। इसका सही जवाब है अमरावती। अमरावती में 2 दिवसीय ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य ड्रोन निर्माण में निवेश आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य ड्रोन प्रौद्योगिकी के भविष्य पर चर्चा के लिए एक मंच तैयार करना है। आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य को भारत की ड्रोन राजधानी के रूप में स्थापित करना है। यह शिखर सम्मेलन उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? लेबनान, मिस्र, UAE, यमन। इसका सही जवाब है UAE। UAE ने हाल ही में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 28 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। एसोसिएशन इंटरनेशनल डू फिल्म डी एनिमेशन ने 2002 में इस दिवस की स्थापना की। यह दिवस एनिमेशन की कला और मनोरंजन एवं शिक्षा के पर इसके प्रभाव को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गंगा उत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी। इसका सही जवाब है हरिद्वार। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अर्थात नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने हरिद्वार के सुंदर चंडी घाट पर गंगा उत्सव 2024 का उल्लेखनीय और बहुआयामी उत्सव मनाया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का खिताब दिया गया? जिमी डिमन, शक्तिकांता दास, डैन मोइनियान, जेन फेजर। इसका सही जवाब है शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास को अमेरिकी स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का खिताब दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज की विकसित की जाएगी? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति अर्थात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने आंध्र प्रदेश की न्यायपालिका न्यायलंगा में एक नई ब्रांच की स्थापना की मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, विशेष रूप से सामरिक मिसाइल प्रणालियों के परीक्षण में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खेल मंत्रालय ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है
मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। खेल मंत्रालय ने आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर दिया और इसके स्थान पर अर्जुन पुरस्कार शुरू किया। ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 में की गई थी और यह उन एथलीटों को दिया जाता था जिन्होंने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नए पुरस्कार ढांचे में जमीनी स्तर के प्रशिक्षकों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए 2004 पुरस्कार और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए खेलो इंडिया गेम्स भी शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अर्थात PMMY के लिए ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। इसका सही जवाब है 20 लाख। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अर्थात PMMY के लिए ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इस वृद्धि की घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। भारत के चुनाव आयोग ने उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव निकाय के साथ चुनावी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ताशकंद यात्रा के दौरान औपचारिक रूप दिया गया, जहां वे 27 अक्टूबर को होने वाले आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष बना है? एस गोपालकृष्णन, राकेश रंजन, अमर सिंह, NK अग्रवाल। इसका सही जवाब है एस गोपालकृष्णन। श्री एस गोपालकृष्णन हाल ही में SSC कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका सही जवाब है गोवा। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप गोवा के पणजी में आयोजित की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है? भारती शर्मा, मजहर आसिफ, जेसी अब्राहम, जसीम अहमद। इसका सही जवाब है मजहर आसिफ। मजहर आसिफ को हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देने का निर्णय लिया है? 65, 70, 75, 80। इसका सही जवाब है 80। केंद्र सरकार ने हाल ही में 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देने का निर्णय हाल ही में लिया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।